वो तो सुबह उठ के अच्छा से एकदम कपड़ा लत्ता पहन के एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव में आकर आज इस कत्ल की इंक्वायरी नहीं करना चाहती है। नमस्कार, मैं कामरान जोहा। हमारे पीछे जो एक रैली आ रही है, आप उस रैली को सुन सकते हैं कि 30 नवंबर 2022 को यहाँ एक 13 नंबर मयूरभंज रोड के पास में एक संदिग्ध तौर पर एक शव मिला था एक छत पर, जिसकी बाद में पहचान की गई, जिसका नाम सज्जाद हुसैन था। पता चला कि उसका इंतकाल हो गया है। इकबालपुर थाना उसको अपने कब्जे में लेती है और बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन उस संदिग्ध जो मौत थी, जो कारण था, उस मृत्यु का कारण अभी भी समझ नहीं आया है कि वो सुसाइड है, एक्सीडेंट है या मर्डर है। लेकिन उनके घर वालों का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं है और किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसको षड्यंत्र के तौर पर उसका मर्डर किया गया है। तो आज इकबालपुर में इस केस को गए हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन यहाँ की महिला कांग्रेसों ने अब इस मुद्दे को रास्ते पे लेकर के आया है और उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है। तो ये देरी क्यों हो रही है और उसको इंसाफ कब मिलेगा, उसी के लिए आज यहाँ से एक कैंडल मार्च निकाला गया है। मैं भी साथ में हूँ। ये मार्च 13 नंबर मयूरभंज रोड होते हुए मोमिनपुर होकर के चारबत्ती में खत्म होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से मैं बात करूं और उस लड़का का जिसकी मृत्यु हो गई है उसके गार्जियन अगर कोई हो तो मैं उससे भी बात करने की कोशिश करूँ। কলকাতা কোর্টে ঘন ঘন মার্ডার চলছে কেন, ববি হাকিম জবাব কোর্টে দিকে দিকে মার্ডার চলছে কেন, ববি হাকিম জবাব কলকাতা কোর্টে দিকে দিকে মার্ডারের প্রতিবাদে ববি হাকিমের কালো হাত ভেঙে দাও, কলকাতা কোর্টে দিকে দিকে মার্ডার চলছে কেন, ববি হাকিম জবাব দায়িত্ব বলি কলকাতা কোর্টে দিকে দিকে মার্ডার চলছে কেন, ববি হাকিম দিকে দিকে মার্ডারের প্রতিবাদে ববি হাকিমের কালো হাত ভেঙে দাও। জাতীয় কংগ্রেস এই সাজ্জাদ হোসেনকে মার্ডার করা হলো কেন, পাকিস্তানের জবাব সাজ্জাদ হোসেনকে মার্ডার করা হলো কেন, পাকিস্তানের জবাব সাজ্জাদ হোসেন মার্ডার কেসে তদন্ত চলছে না কেন, পাকিস্তানের জবাব। सर, मैंने जैसे आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि एक रैली इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च जो 13 नंबर मयूरभंज रोड से शुरू हुआ था और ये चारबत्ती मोड़ में आकर के यहाँ ख़त्म हुआ है। तो अब हमारे साथ में महिला कांग्रेस की जो नेत्री है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने ये भार अपने कंधों में लिया है कि ये सज्जाद को इंसाफ दिला के रहेंगे। आइए मैं उससे थोड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ कि मसला है क्या, क्यों इतना देरी है। नमस्कार फिर से एक बार आपका। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो आप लोगों ने आज कैंडल मार्च किया, काफ़ी लंबा मार्च था, बहुत दूर से यहाँ तक आप लोग आई हैं, तो प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है, क्या हुआ है अभी तक? अभी तक देखिए इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ के नाम पे सिर्फ हम लोगों को तसल्ली दी जा रही है। उनके गार्जियन जब जब जाते हैं पुलिस से मिलने के लिए, उन्हें बस वादा पुलिस की तरफ से मिलता है कि हमें कुछ दिन का मोहलत दिया जाए, कुछ दिन का मोहलत दिया जाए। हम भी गए थे, जा कर के उसी से मिले थे, वहाँ पे डेपुटेशन भी हमने दिया था। 2 महीना से ज़्यादा दिन हो गया है। जैसे कि उनको कुछ तो कम से कम इस सिलसिले में उनको ये करना चाहिए कि हाँ, अभी तक आखिर आपने अगर काम किया है, आपने अगर कार्रवाई की है, वहाँ पर जाकर के आपने जांच पड़ताल किया है, तो सुराग के तौर पे कुछ तो आपके हाथ आया होगा।
पर जब हम उनसे जाकर के मिले और जाकर डेपुटेशन देने के लिए गए या जब उनसे हम लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम जो है आप लोगों के सामने कोई भी बात नहीं रख सकते हैं क्योंकि बात लीक होने का चांसेस है। तो आप अगर हम लोगों से नहीं बोलेंगे, उनके गार्जियन, ये उनकी मम्मी है, वो उनके बच्चे का वहाँ फादर है, तो अगर ये लोग भी नहीं कुछ समझे, नहीं जाने कि इनके बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे मौत हुई है। पहले तो पुलिस ने कहा कि ये मौत जो है हादसा है, फिर जब सबूत, जब पोस्टमार्टम की जब आई तो ये इसमें साफ ये तौर पे मतलब निकला कि जो है बच्चे को चोट लगी है, चोट के ज़रिए मौत हुई है। तो चोट बच्चे को लगी, जाहिर सी बात है कि उसको मारा गया है, उसके बाद उसकी मौत हुई है। तो ये तो बिल्कुल सामने आ गया कि बच्चे का मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि खुदकुशी नहीं है, बल्कि उसे मारा गया, उसका कत्ल किया गया। तो उसका कातिल है कौन? हम लोगों को पुलिस से बस ये हम लोग रखते हैं, देखिए, और उम्मीद रखना हम लोगों के लिए जायज़ भी है कि हम लोग इंसाफ किसके पास जाए मांगने के लिए। जाहिर सी बात है, हम लोगों के साथ कुछ भी होता है तो हम लोग अपने आसपास के जो है थाना, पुलिस, इसी का सहारा हम लोग लेंगे। तो आखिर हम लोगों को बताया जाए कि हम लोग इंसाफ के लिए किसका दरवाजे पर जाए और कहाँ जाके हम लोग इंसाफ मांगे, किस तरीके से। हाँ, इतना देरी क्यों हो रहा है? ये 2.5 महीना होने को आ गया, अभी तक इंसाफ के नाम पे कुछ भी नहीं हमारे हाथ लगा है। और हमें फिर से 15 दिन का, 20 दिन का टाइम हमसे मांगा गया है कि 15-20 दिन के बाद हम आपके सामने हो सके तो कुछ रख सकेंगे। अब कुछ रख सकेंगे, क्या रख सकेंगे, किस तरीके से रख सकेंगे, अब वो तो वही जानते हैं। लेकिन घर वालों को तो तसल्ली के नाम पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने अपने बच्चे को खोया है, इन्होंने अपने बच्चे को खोया भाई, है। आप इस रैली में आप भी थे, तो मैडम ने जिस तरह से बात कही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ खुलासा हुआ है क्या है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक ओसी इकबालपुर पीएस ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो इकबालपुर पीएस इस बात की उन लोगों के अंदर संदेह था कि शायद ये खुदकशी है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि ये खुदकशी नहीं है बल्कि मर्डर है, जिस बात का इतराफ़ खुद इकबालपुर थाना के अफसर इंचार्ज कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, महिला कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस के विभिन्न विंग ने हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि इस मर्डर की जांच की जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इकबालपुर थाना के अफसर इंचार्ज और उनके अफसर आज तक उसे करने में नाकाम हैं और हर बार वो समय लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 2 से 2.5 महीने हो गए और आज भी पुलिस, इकबालपुर थाना की पुलिस वक्त मांग रही है, लेकिन इलाका के लोग आज इस बात की सवाल कर रहे हैं कि आप इलाका में उन लोगों के पास जिस पर संदेह था, आज पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इलाका का कोई भी वहां पर इंक्वायरी नहीं हुआ है। महज पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि इस मर्डर केस को अनीस कांड के तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जब रिजवानुर रहमान का कत्ल हुआ था तो आज का जो शासन है, आज का जो प्रशासन है, वो भी पार्क स्ट्रीट के मोड़ पर रास्ते पर उतरकर रिजवानुर रहमान के कत्ल के मामला की तफ्तीश की मांग की थी, सीबीआई की मांग की थी। आज खिदिरपुर की आवाम कांग्रेस के लोगों के साथ इस बात को उठाने के लिए तैयार है कि आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम कोर्ट के पास जाएंगे और लर्न कोर्ट से इस बात को कहेंगे कि हमें भी इस मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत है, क्योंकि इकबालपुर थाना और कलकत्ता पुलिस शायद किसी प्रशासनिक चाप में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव में आकर आज इस कत्ल की इंक्वायरी नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग आज रास्ते पर हैं और इस तफ्तीश के मामले को लेकर हम एक बार फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो बृहत्तर आंदोलन करेंगे और इससे बड़ी आंदोलन करेंगे। लेकिन जब तक सज्जाद हुसैन कत्ल के मामले को साफ नहीं किया जाता है, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बात को हम इकबालपुर थाना के अफसर इंचार्ज, कमिश्नर ऑफ पुलिस और यहाँ के शासन ममता बनर्जी की क़यादत में जो लोग यहाँ हैं, उन्हें इस बात को बता देना चाहते हैं कि आपको सज्जाद हुसैन कत्ल का खुलासा करना होगा। आज खिदिरपुर की आवाम इस बात की इंतज़ार कर रही है। ओके, धन्यवाद। अच्छा, आप सज्जाद की अम्मा हैं, तो सज्जाद के बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे कि एक्चुअली आपको कैसा लगता है कि क्या वो खुदकुशी कर सकता है? ऐसा कोई डिप्रेशन में था, कुछ परेशानी था उसके साथ? नहीं, कुछ परेशानी नहीं, काहे खुदकुशी करेगा। वो तो सुबह उठ के अच्छा से एकदम कपड़ा लत्ता पहन के फैंसी में गया, अपना मोबाइल टूट गया था बनाने, उसका बाद बैंक में गया ये देने के लिए, नया सिम लिया था वही नंबर देने के लिए।
वहाँ से आया, आके घर में बहुत अच्छा से आके हमसे बोला मम्मी पानी ही हो गया है, ड्राम भरना है। पानी भरा, 10 बाल्टी पानी भरा, सब बोतल भरा, भर उड़ के सब भर उड़ के वो वही एक ठो लटाई लिया हाथ में, एक ठो गुड्डी लिया और वही घर से निकला बाबू, मोबाइल अपना चार्ज में लगा दिया, घर में चार्ज में लगा दिया, वही गया। तो फिर मेरा लड़का आया नहीं, हम लोग खोजते रह गए, ढूंढते रह गए हैं। उसका मोबाइल में जितना नंबर आया था हम लोग वही नंबर से फ़ोन कर कर के पूछ रहे थे मेरा लड़का कहाँ है। तो कोई बोल रहा हम नहीं चिन्हते हैं, कोई बोल रहा हमको मालूम नहीं है। तो लोग नहीं चिन्हता है, नहीं मालूम है, तो उसका मोबाइल में फिर फ़ोन कैसे किया लोग, उसका नंबर कैसे वो लोग को मिला। क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ ऐसा कोई मिला है क्या औजार? देखिए वहाँ पर जो डिसीज्ड है सज्जाद हुसैन के वालिद वहाँ गए थे कुछ लोगों के साथ। वहाँ पर एक रॉड मिला था जिसमें खून लगा हुआ था। उस रॉड को लेकर जब सज्जाद हुसैन के वालिद, क्या नाम है, मोहम्मद फरीद, जब थाना पर जाते हैं तो थाना के जो अफसर इंचार्ज हैं और अफसरान वहाँ पर इस बात से इनकार करते हैं कि वो सीज़ नहीं करेंगे और उस रॉड का सीज़र नहीं किया गया। आज हम पूछना चाहते हैं इकबालपुर थाना से कि अगर मतलब जब पुलिस गई थी तब वो रॉड वहाँ नहीं मिला था। देखिए ये भी हो सकता है कि पुलिस देख कर भी उस रॉड को नहीं उठाई हो। रॉड वहाँ पर था, अगर पुलिस को नहीं मिला तो फिर वहाँ पर कैसे मिला? सज्जाद हुसैन के वालिद को वो रॉड कैसे मिला। और उसमें ब्लड लगा हुआ था, उसमें खून लगा हुआ था। उस खून लगे हुए रॉड को तो जब बाद में क्या इसको सीज किया गया? बिल्कुल नहीं, अभी तक सीज नहीं किया गया। अभी कुछ सीज नहीं किया? बिल्कुल नहीं, उसको रखा ही नहीं गया, नहीं, एविडेंस में रखा ही नहीं गया। नहीं। अच्छा ठीक है सर। सर एक बहुत बड़ी बात की आज मैं यहाँ खुलासा करूँगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट अभी आप मैं दिखा रहा हूँ कि पुलिस को एक ऐसा रॉड दिखाया जा रहा था जिसमें कुछ खून लगा हुआ था और घर वालों लोगों का संदेह था कि इसी रॉड से शायद उनकी बेटी की हत्या की गई है। लेकिन इकबालपुर वो उस रॉड को अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया और उसको एक औजार या इस्तेमाल मर्डर का औजार मानने से इनकार कर रहा है। उसको सीज नहीं किया गया, उसकी जांच भी नहीं की गई कि क्या इसी से उसका खून हुआ है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज यहाँ खुलासा हुआ है। ये हमारे पास भी ये खबर आई थी तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके बारे में थोड़ा पता करूँगा। तो इकबालपुर थाना इस तरह से किसी संदिग्ध चीज़ को कब्जा में क्यों नहीं लिया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। मैं कामरान जोहा इसी तरह आपको इस केस का थोड़ा थोड़ा अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।